पाकिस्तान को डर है कि अगर समझौता स्थगित रहा तो सीधा असर फसलों पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी के भारत में इस्तेमाल के लिए भारत सरकार योजनाएं बना रही है। पाकिस्तान खुद बता रहा भाई कि 10 में से 9 लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। खेती के लिए तो छोड़िए, इस गर्मी में पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की संसद में सीनेटर जल्द से जल्द समझौता करने की दुआई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो है, जो पहले तो कह रहा था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। जब पाकिस्तान में दोनों बहना बंद हो गए तो अब न्यूक्लियर बम की नई धमकी लेकर आया। अमेरिका में एक कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले जल युद्ध का एक सिद्धांत हुआ करता था, लेकिन भारत पाकिस्तान की जल आपूर्ति बंद करके पहले परमाणु जल युद्ध की नींव रख रहा है। यानी ये भाई फिर परमाणु युद्ध की बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी में उनका डर भी साफ दिखाई देता है। आप देखिए कि शहबाज सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी डरी हुई है कि सेना के बजट को बढ़ाने पर फोकस कर रही और इसके लिए सभी जरूरी सेक्टर के बजट को घटा रही। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट तो 18% बढ़ा दिया, लेकिन पाक सरकार 118 योजनाओं को रद्द करने की योजना बना रही। इन योजनाओं को बंद करने से 10 अरब पाकिस्तानी रुपए बचेंगे। पाकिस्तान के लिए पैसा बचाना इसलिए जरूरी है ताकि वो टैक्स से होने वाली इनकम वहां पर जो लगातार घटती जा रही है, और पाकिस्तान में टैक्स से जीडीपी का रेशियो 2018 में 13% के मुकाबले घटकर 2023 में मात्र 9% के करीब रह गया था। भाई पब्लिक कमा ही नहीं रही, टैक्स कहां से देगी? पाकिस्तान कंगाली के इस कगार तक पहुंच चुका है कि अब तो पाकिस्तान ने पीओके के बजट में भी कटौती कर दी। पीओके के बजट में 16% की कटौती की गई। अब पीओके का बजट 75 अरब से घटकर 63 अरब पाकिस्तानी रुपए रह गया है। बजट में कटौती से सबसे ज्यादा असर पीओके में पानी, बिजली और सड़क की योजनाओं पर पड़ेगा। शायद शहबाज शरीफ मानते हैं और जानते हैं कि पीओके जल्द भारत में मिल जाएगा, इसलिए सोच रहे वहां विकास क्या करना, फिर उधर मोदी जी कर ही लेंगे। एक तरफ पीओके है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि पीओके के बाद अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से छूटता दिख रहा है। बलूचिस्तान में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। आईडी धमाके में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने ली नहीं है, लेकिन इसके पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ माना जा रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपने बचे खुचे दिन गिन रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत धूम मचा रहा है, और एक तरफ ट्रंप जैसे उन लोगों का हाल भी देख लीजिए जो दुनिया के फूफा बने घूम रहे थे, लेकिन उनके घर में ही ऐसी आग लग गई है कि लोग कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी ही इस आग को बुझा पाएंगे क्या। और इसी से जुड़ा हमारा अगला चैप्टर। एलन मस्क और ट्रंप के बीच महायुद्ध हो गया है। अब पीएम मोदी सीज फायर कराएंगे क्या ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने जो जख्म दिए उस पर मोदी के नए भारत ने कैसे नमक रगड़ दिया है और छिड़क दिया है, आज ये भी दिखाऊंगा। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत, क्या ट्रंप की कुर्सी भी जाएगी क्या? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कभी ट्रंप के बेस्ट बडी रहे एलन मस्क ने बगावत कर दी। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। इससे ट्रंप सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि अगर ट्रंप के राज खुल गए तो अमेरिका में उनकी कुर्सी भी जा सकती है। ट्रंप और मस्क के बीच जिस तरह से महायुद्ध टाइप मामला चल रहा है, उसमें कुछ लोग अब मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रंप बड़ा कहते थे कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवा दिया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप और मस्क के बीच जो युद्ध चल रहा है, नरेंद्र मोदी इससे सीज फायर करवाएं क्या? लोग ट्रंप का मजाक बना रहे हैं। ट्रंप आए दिन कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन ट्रंप क्या किसी का युद्ध रुकवाएंगे? उनसे अपना घर नहीं संभल रहा भाई, वो अपनी कुर्सी बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एलन मस्क ने उनकी कुर्सी के खिलाफ बगावत कर दी है, जंग छेड़ दी है। एलन मस्क तो खुलेआम कह रहे हैं कि वो ना होते तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते, और यह बात दुनिया भी मानती है कि मस्क ने ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बनवाने में कितनी मदद की थी। लेकिन अब यही एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। ट्रंप और मस्क के बीच खुलेआम इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है कि एलन मस्क ने इस बात का सपोर्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाकर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा देना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नया राष्ट्रपति बना देना चाहिए। सोचिए क्या हालत हो गई है दोनों के बीच। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही आजकल एलन मस्क का खून खौलने लगता है। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को धमकाते रहते हैं, उन्हें अब शेर का सवा शेर मिल गया है। मस्क ने तो उल्टे ट्रंप को धमका दिया कि वो ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। एलन मस्क ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जवानी के दिनों के विवादित वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं ट्विटर पर। यह डोनाल्ड ट्रंप का 1992 का वीडियो है, और यह वीडियो जिस पार्टी का है वो पार्टी अमेरिका के एक बहुत ही बदनाम इंसान जेफरी एप्स्टीन ने दी थी।
जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के सबसे बड़े सेक्स कांड का गुनहगार था, जिसमें सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया गया था। जेफरी एप्स्टीन के पास बेशुमार दौलत थी, उसका अपना प्राइवेट आइलैंड था। इस आइलैंड में वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और करवाता था। अमेरिका में इस कांड के खुलासे के बाद जेफरी एप्स्टीन को 2019 में अरेस्ट किया गया था और 2019 में ही जेफरी एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। जेफरी एप्स्टीन के अमेरिका और दुनिया भर में बड़े बड़े लोग दोस्त थे, जो जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड में पार्टी करने जाते थे, जहां नाबालिग लड़कियों को जेफरी एप्स्टीन लाता था। जेफरी एप्स्टीन के इस कांड का जब खुलासा हुआ तो उसके दोस्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर माइकल जैक्सन और दूसरे बड़े लोगों के नाम सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप की भी जेफरी एप्स्टीन से दोस्ती थी और अब एलन मस्क का दावा है कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम था, इसलिए एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस दिन यह फाइल सार्वजनिक हो जाएगी, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। यानी एलन मस्क इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी, वो एप्स्टीन वाला जो कांड था नाबालिग लड़कियों वाला, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है भाई। इस तरह की खुली लड़ाई चल रही है, एकदम नंगाई पे आ गए दोनों भाई। ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी देकर एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि अगर वो ट्रंप को चुनाव जितवा सकते हैं तो ट्रंप की कुर्सी भी छीन सकते हैं। एलन मस्क ने जिस तरह से ट्रंप की पोल खोलनी शुरू कर दी है, उससे ट्रंप की अमेरिका में घनघोर बेइज्जती हो रही। ट्रंप भी इससे भयंकर चिढ़ गए। मस्क की बातों से चिढ़े ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मस्क पगला गए। ट्रंप ने धमकी दे दी कि वो मस्क की कंपनी के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट छीन लेंगे। मस्क की कंपनी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, उसे सब्सिडी रोक देंगे। मस्क की एक और कंपनी स्पेस एक्स, जो स्पेस सेक्टर में काम करती है, स्पेस एक्स और स्टारलिंक के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को धमकाने पर आ गए। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप अचानक क्यों इस तरह से लड़ने लगे, यह बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त दोस्ती देखी थी कुछ दिन पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने में एलन मस्क ने दिन रात एक कर दिया था। फिर ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मस्क को मनचाहा काम भी दे दिया। मस्क को ट्रंप ने सरकार के उटपटांग खर्चों को कम करने का काम दिया। वो काम एलन मस्क ने 4 महीने किया भी। फिर अचानक एलन मस्क ने ट्रंप की टीम से विदाई ले ली। तब तक दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मस्क ने देखा कि उन्होंने जो काम सरकारी खर्च को कम करने के लिए किया है, उस सारे काम पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल लाकर पानी फेर दिया। उसी पर ट्रंप और मस्क की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि मस्क का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप खर्च बढ़ाने वाला जो बिल अमेरिका में ला रहे हैं, उससे तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, उससे अमेरिका में मंदी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की इस भयंकर लड़ाई के बीच अब नरेंद्र मोदी आ गए, क्योंकि आज ही भारत ने मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस देने का फैसला कर दिया। स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से जरूरी लाइसेंस मिल गया है। भारत में लाइसेंस मिलना स्टारलिंक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत में इंटरनेट यूजर बेस दुनिया में सबसे ज्यादा है। एलन मस्क के